हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर शुएब असलम वेलकम करना चाहूँगा अभी से आप सभी व्यूवर्स का अपने चैनल हेल्थ प्लेटफॉर्म इंडिया में। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात डॉक्टर शुएब के साथ। आज एक नए टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक का नाम डायबिटीज़ है, मधुमेह है, शुगर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैमिली में किसी न किसी को ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो हो सकता है वो रिस्क फैक्टर में या होने वाला हो। अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें इंडिया के अंदर, मान के चलिए आने वाले टाइम में हर 7वां या 8वां पर्सन डायबिटीज़ या तो उसको हो चुका है या होने वाला है। वर्ल्ड की बात करें तो नंबर 1 पर डायबिटीज़ पहुंचने वाला है आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन डायबिटीज़ जो रिसर्च अथॉरिटी है वो कह रही है। चलिए वो बात की बातें हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस वीडियो में, आज हम ये बात करने वाले हैं कि जिस पर्सन में डायबिटीज़ या तो हो चुका है या होने वाला है या अर्ली अभी जस्ट डायग्नोज हुआ है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। डायबिटीज़ क्या होता है, थोड़ी बहुत ये बातें करेंगे, लेकिन डायबिटीज़ की डिटेल वीडियो मैं आगे कभी बना दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आज की वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या अभी अभी डायग्नोज हुआ है। तो वीडियो में आज हम बात करेंगे क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, कितना वर्क करना चाहिए। मेडिसिन के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे कि मेडिसिन कैसी लें कैसी ना लें। चलिए शुरू करते हैं हेल्थ की बात डॉक्टर शुएब के साथ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में, डायबिटीज़ क्या है, तो डायबिटीज़ दोस्तों होता है हमारी बॉडी जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर कैलोरीज या ग्लूकोज का ओवरलोड होना। ओवरलोड का मतलब क्या हुआ, जितनी हमें कैलोरीज चाहिए, जितना हमें ग्लूकोज चाहिए वर्क करने के लिए, नॉर्मल डेली लाइफ जीने के लिए, उसका ओवरलोड हो गया, वो इंक्रीज करेगा। चलिए अब कोई भी चीज़ इंक्रीज कब हो सकती है, दो कारण हो सकते हैं। या तो हमने वो चीज़ जितनी चाहिए उससे ज़्यादा ले ली, या जितनी उसका यूज़ करना चाहिए था, जितना हमारे पास था उसका हमने उतना यूज़ नहीं किया, तभी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ओवरलोड उसका होगा। एग्जाम्पल तौर पर मैं बात करूँ, हमें डेली लाइफ में कोई भी काम करने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। ये तो आपने बचपन की किताबों में पढ़ा भी होगा। कैलोरीज की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म, एनर्जी को जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। ठीक है, तो कैलोरीज हमें मिलती कहाँ से, वो हमें मिलती है ग्लूकोज से। और ग्लूकोज हमें कहाँ मिलता है, जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे रोटी, सब्जी, साग, जूस, पनीर, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, एट द एंड वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं कैलोरी के फॉर्म। तो अगर हम वो खाना या वो एनर्जी या वो ग्लूकोज जितना हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वेट या हमारे वर्कआउट के, हमारा वर्क पैटर्न है उसके हिसाब से अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं और उसका यूज़ नहीं कर पाते, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में इकट्ठा होगा, चाहे वो ब्लड में इकट्ठा हो, टिश्यू में इकट्ठा हो, ऑर्गन में इकट्ठा हो। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह। मधुमेह डायबिटीज दो तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। हम उसमें कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज लोग। मैंने पहले बता दिया ये वीडियो उनके लिए है जिनको ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है, और मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ये लेट ऑनसेट डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जिसकी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल उम्र हो जाने के बाद वो डायबिटीज़ डायग्नोज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम बात करते हैं अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो खाने में क्या खाए, कितना खाए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं खाने डाइट की बात करूं, आपको सबसे पहले अपना जो मेन सोर्स है ग्लूकोज का उसको कट डाउन करना पड़ेगा। तो मेन सोर्स हमारे खाने में क्या होता है, चलिए अब अगर हम पूरे दिन खाने की बात करें, हम एक जनरल आदमी इंसान क्या खाता है, रोटी, सब्जी, दाल, कभी चाय पी ली, दूध पी लिया, ये सब खाता है। अगर मैं इन सब के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोज होता है वो होता है हमारे कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर हमें किसी को ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सही रखना है, डायबिटीज़ सही रखनी है, शुगर लेवल सही रखना है, तो हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हमें कट डाउन करना पड़ेगा, उसको हमें कम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, रोटी एक गुड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर हम रोटी और चावल, ये दो चीज़ ऐसी होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर जो बहुत ही एक्स्ट्रा सोर्स या गुड सोर्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की। एक नॉर्मल पर्सन को कार्बोहाइड्रेट कमी हो रही है तो ये दो चीज़ें पूरी हो जाती है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज या शुगर है, ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है, तो उसको रोटी या कार्ब्स, ये जो राइस वगैरह है उसको कट डाउन करना चाहिए, ना के बराबर खाना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 3 रोटी की भूख लग रही है, तो आप 3 रोटी ना खा के 1 रोटी खा लें। अब बात रही है कि 2 रोटी की जो भूख बची हुई है उसको कहाँ से पूरा करें, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं कुछ और लेस कार्ब्स या लेस प्रोटीन लेके। एग्जाम्पल, आप उसकी जगह सलाद ऐड कर सकते हैं, उसके जगह मूंग की दाल ऐड कर सकते हैं, उतने अमाउंट में, ताकि आपका पेट भर जाए। बात पेट भरने से होती है, एनर्जी से होती है। एनर्जी आपको उनसे भी मिल जाएगी, थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन ज़रूरी क्या है, ठीक है, परहेज भी तो करना है ना आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं,
एक डाटा हमारे पास है कि रोटी के अंदर कितना परसेंट कार्ब्स होता है। एक अगर 100 ग्राम रोटी हम ले रहे हैं तो उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर हम 100 ग्राम कोई दाल ले रहे हैं तो उसमें 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, अगर हम कोई फ्रूट्स ले रहे हैं, मीठे से मीठा फ्रूट आप खा सकते हैं, शर्त यह है कि उसका अमाउंट आप ज़्यादा एक बार में ना खाएं। ठीक है, मीठे से मीठे फ्रूट के अंदर भी 5 से 10% ही ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप ये भ्रम तोड़ दें कि कोई भी फ्रूट खाने से शुगर बढ़ जाएगा। हाँ, जो मीठा फ्रूट में क्या है, केला और आपका आम, इससे मीठा कोई फ्रूट मेरे ख्याल में मुझे लगता नहीं होगा। तो अब अगर आप ये भी खा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक या दो बार, वो भी एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, वो मेन हमें करना क्या, हमें एक बार में एक टाइम पे जो ग्लूकोज का ओवरलोड है वो नहीं होने देना है। ठीक है, इसको हम रैंडम शुगर कहते हैं। रैंडम शुगर मतलब होता है कि एक प्रेजेंट टाइम पे कितना शुगर हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज कर रहा है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है देन द कॉन्टिन्यूस शुगर बढ़े रहना। ठीक है, तभी बाबा रैंडम शुगर चेक करने के लिए डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई आप एक बार सुबह खाली पेट चेक कर लिया करो, कभी दोपहर में कर लिया करो, कभी रात में कर लिया करो। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा लोड, तुरंत कोई मिठाई खा ली, 1 2 3 हमने आम खा लिए, 4 5 हमने आम खा लिए, बढ़िया से चीनी डाल के हमने चाय पी ली एक बार में, तो उस समय प्रेजेंट में हमारा शुगर तुरंत बढ़ता है। तो सिम्टम्स क्या आने लग जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, उल्टी जैसा मन करना शुरू हो जाएगा, घबराहट बढ़ जाएगी। ऐसे मरीज आप देखोगे, शुगर के मरीज अगर कोई हैं, अगर कभी गलती से चाय पी लें, जानबूझ के चाय पी लें, 2 3 आम खा लें, तो तुरंत आधे 1 पौने घंटे के अंदर उनको घबराहट शुरू हो जाना, उनको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है हाथ पैरों में कभी शुरू हो जाए। आप जब शुगर नापेंगे पता लगेगा 400 शुगर हो गई है, 300 हो गई है, 500 हो गई है। ठीक है, ऐसा होता है। आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं करके। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि शुगर के मरीज़ को क्या नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए या मांस मच्छी मीट खाना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा हाँ बिल्कुल खाना चाहिए, कोई मनाहट नहीं है। लेकिन हाँ, बात वही आती है कि अगर आप एक बार में बहुत सारा मांस मच्छी मीट खाते हैं तो वो हैवी डाइट में आता है, और हैवी डाइट हमारे जो स्टमक के इंटेस्टाइन पर लोड डालेगी, तो हो सकता है इंडाइजेशन कॉज हो सकता है पेट खराब हो जाए, ये भी हो सकता है कि शुगर का ओवरलोड हो जाए। तो हमें करना क्या है, जो भी खाएं लेस अमाउंट में खाएं, और हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है वो कम से कम होना चाहिए। उसके बदले में सलाद मैंने आपको बता दिया खा सकते हैं। और दूसरी बात, सलाद में क्या खा सकते हैं, सलाद के अंदर खीरा बेस्ट है, ककड़ी बेस्ट है, टमाटर नहीं खाना है आपको, टमाटर का सीड होता है, हो सकता है उससे इंडाइजेशन हो। शुगर के मरीज को किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो सीड वाली सब्जियाँ हैं उनको हम कम से कम बताते हैं। उसके अलावा क्या है, अगर किसी को ऑलरेडी शुगर है तो उसको मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि वो टाइम टू टाइम अपना जो हाइपर टेंशन की जो केसेस होते हैं वो इंक्रीज़ ना करें, उनके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ ना करें। उसके लिए वो बीपी चेक करवाते रहा करें, कम से कम दिन में एक बार बीपी चेक कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ही पता रहेगा कि हमारा शुगर लेवल भी अगर बढ़ रहा हो तभी ये बीपी लो या बढ़ भी जाता है। तो बीपी चेक कराते रहें, हफ्ते में 1 या 2 बार शुगर लेवल चेक करते रहें। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ अपने खाने के अंदर, मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करना है, उससे बढ़ाना, सलाद बढ़ा दो, फ्रूट्स बढ़ा दो उसके बदले में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या वो ब्रेड खा सकते हैं शुगर के मरीज़? ब्रेड मतलब वही जो सुबह ब्रेड आप चाय ब्रेड में साथ खाया जाते हैं, तो ब्रेड खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्रेड कौन सी खाएं? सबसे बेस्ट होती है मल्टीग्रेन ब्रेड। मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हैं, वो भी चाय के साथ या दूध के साथ नहीं, ओनली सलाद काट के आप उसको सैंडविच की तरह खा सकते हैं। वो भी हफ्ते में 3 या 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी एक टाइम अगर मन करता है ब्रेड खाने का। तो वाइट ब्रेड आपको नहीं खानी है। अगर मजबूरी है, मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं मिल रही है, तो आप मजबूरी में ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, वाइट तो छूना भी नहीं है। उसके अलावा और क्या ना खाएं, जितने भी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल भी ना खाएं। मैदा करेगा कि इंटेस्टाइन के अंदर जाकर चिपकता है, वो भी इंटेस्टाइन के अंदर हैवीनेस कॉज करेगा, इंडाइजेशन कॉज करेगा। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज का इंक्रीज़ करता है या ग्लूकोज का हैवी लोड होता है, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वीक होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सेल के अंदर ग्लूकोज जाना चाहिए वो जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जो इंसुलिन होता है हमारा, इंसुलिन जो सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुँचाता है वो डाउन हो जाता है, उसका लेवल डाउन हो जाता है बीमारी के अंदर। जब वो डाउन हो गया तो जो शुगर हमारी एक्स्ट्रा है वो सेल के अंदर जा नहीं रही, तो सेल को भूख लगी हुई है, सेल का पेट तो भर नहीं रहा, तो हमेशा हमें कैसा लगेगा? कमज़ोरी सी लगेगी। हमेशा क्या लगेगा? कमज़ोरी लगेगी। हमेशा हमें कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, जिसको कहते हैं पॉलीफेजिया, कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा।
ठीक है। बार बार प्यास लगेगी, और जब बार बार प्यास लगती है तो बार बार यूरिन भी आएगा। तभी शुगर के मरीज़ में रात में बार बार पेशाब का जाना, ये शाम होते होते पेशाब इंक्रीज़ कर जाता है, 4 बार 5 बार 7 बार। ये कंप्लेन उनकी आती है कि मुझे बार बार यूरिन हो रहा है। यूरिन इसलिए होता है कि बार बार जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, जब पानी पीते हैं उसे कहते हैं पॉलीडिप्सिया, और जब यूरिन बार बार उसे कहते हैं पॉलीयूरिया, मतलब यूरिन बार बार आता है। ठीक है, ये सिम्टम्स है जो शुगर के मरीज़ आपको बताएगा। ठीक है, आपके घरों में आप उसका नोट कर सकते हैं, बार बार पेशाब का आना, बार बार प्यास लगना, भूख लगना, ये सब सिम्टम है जो मरीज सामने से बताता है। उसके अलावा क्या है अच्छा, नॉन वेज खाएं तो कौन सा खाएं या कितना खाएं, किस तरीके से खाएं। लेकिन नॉन वेज में मैं रिकमेंड करूंगा आप चिकन या फिर मटन खा सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पीस। अच्छा, कैसे खाएं, बनाएं कैसे, बनाने का तरीका ये है, उसको बेक्ड करके खाएं। फ्राई नहीं होना चाहिए, चावल के साथ नहीं खाना, रोटी के साथ नहीं खाना, बेक्ड खाना है। ठीक है, या फिर इसको तंदूर करके खा सकते हैं आप लोग, सबसे बेस्ट तरीका है, वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार। नॉन वेज के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। उसके अलावा क्या है कि हम दूध पी सकते हैं क्या। चल दूध पीने वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ ही नहीं आता। अगर आप बोलोगे हाँ पी सकते हैं तो तब भी उनको शुगर लेवल बढ़ जाएगा, बोलोगे नहीं पी सकते तो वो वीकनेस में चले जाएंगे। वीकनेस तो रहती है, दूध तो पीना ज़रूरी है। अच्छा, दूध कौन सा पिए जी, दूध पीना है तो सबसे बेस्ट होता है डबल टोन दूध। इसको बार बार रिफाइन करके उसकी मलाई हटाई जाती है। देखो, एक तो होता है फुल क्रीम, एक होता है टोन और एक होता है डबल टोन। डबल टोन में मलाई बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन फिर भी एडवाइस देंगे डबल टोन दूध पी सकते हैं, लेकिन उसको भी एक बार उबाल के पीना है आपको, मलाई हटा के उसके एक बार अगर बनती है तो। अच्छा, सबसे बेकार दूध कौन सा होता है, सबसे बेकार दूध आपका भैंस का दूध होता है। उसके बाद गाय का दूध, शुगर के मरीज़ के लिए। नॉर्मल पर्सन के लिए तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन शुगर के मरीज़ के लिए भैंस का दूध, गाय का दूध, फुल क्रीम दूध, टोन दूध, ये बिल्कुल डेंजरस है। अगर आप पीते हैं शुगर का मरीज तो शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, हो सकता है उसके हार्ट पे जोर पड़े, आगे जाके लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि उसके ब्रेन सेल्स, उसके नर्व सेल्स, उसके आप हार्ट के सेल्स उसको डैमेज करे, किडनी को डैमेज करे। ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो। अच्छा, क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन ये आता है कि पेशेंट ये बोलेगा कि मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, हाथों में चींटियाँ चल रही हैं। हाथों में क्या चल रही हैं जी, हाथों में चींटियाँ चल रही हैं। हाँ, ये चीज़ होती हैं, चींटियाँ चलना पेशेंट्स के अंदर मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा कि उनके अंदर जब लॉन्ग टर्म शुगर का मरीज होता है उसके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी कोर्स करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है, जो न्यूरॉन्स होती हैं हमारे पेरीफेरी में सप्लाई होती है, उसको ब्लॉक करता है, उसको डैमेज कर देता है शुगर लॉन्ग टर्म में। तो हमें लगता है चींटियाँ चल रही हैं, हाथ पर सुन पड़ जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ डाइट मैनेजमेंट अगर आप उसको कर सकते हैं तो करिए। और अपने पेशेंट से, अगर आप डॉक्टर तो अपने पेशेंट को समझाइए, अगर आप फैमिली मेम्बर हो तो फैमिली मेम्बर को समझाइए आप क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। कुछ और बातें करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर डायबिटीज़ के बारे में और नई बीमारी के बारे में। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल बायो में दिया हुआ है। हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो भी जरूर करें आप लोग, और यूट्यूब पे हमें फॉलो सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।